नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमा स्कोप, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्हें आज भी 70 और 80 के दशक की सबसे ग्लैमरस हीरोइन कहा जाता है। उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी थी कि जब जब वो सिने स्क्रीन पर आती थी तो लोगों की निगाहें बस उन्हीं पर टिक जाती। उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर शशि कपूर तक हर बड़े हीरो के साथ काम किया। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस परवीन बॉबी की। आज यानी 20 जनवरी को परवीन बॉबी की 19वीं डेथ एनिवर्सरी है। ऐसे में उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातों को आपके साथ शेयर करते हैं। 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़ में जन्मी परवीन की परवरिश एक राजवंश घराने में हुई थी। उनके पिता मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब थे। परवीन ने अपनी पढ़ाई माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से की थी। फिर उन्होंने इंग्लिश लेक्चरर के लिए अहमदाबाद के कॉलेज से पढ़ाई की। अहमदाबाद से पढ़ाई पूरी करने के बाद परवीन ने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। कॉलेज के दिनों से ही परवीन काफी खुले विचारों की थी। अपने कॉलेज टाइम में वो सिगरेट पिया करती थी। एक दिन कश लगाती परवीन पर फिल्म मेकर B.R. इशारा की नजर पड़ी और उन्होंने परवीन को हीरोइन बनाने का फैसला कर लिया। परवीन बॉबी ने साल 1973 में फिल्म चरित्र से बॉलीवुड में डेब्यू किया। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें त्रिमूर्ति, मजदूर, अमर अकबर एंथनी, 36 घंटे, दीवार, सुहाग जैसी कई फिल्में शामिल हैं। परवीन बॉबी ने अपने करियर के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मजबूर में काम करके परवीन को एक नई पहचान मिली थी, जिसके चलते साल 1976 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर दिखने वाली वो पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई थी। बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से परवीन ने हर किसी का दिल जीत लिया था। परवीन अपने समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी रियल लाइफ जितनी सक्सेस थी, उतनी ही अंधेरों में डूबी थी उनकी पर्सनल लाइफ। परवीन का नाम कई स्टार्स के साथ जुड़ा, लेकिन अपने आखिरी वक्त में वो अकेली ही रह गई। सबसे पहले परवीन का अफेयर डैनी के साथ था, लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं चल सका। इसके बाद परवीन की लाइफ में कबीर बेदी की एंट्री हुई। दोनों लंबे समय तक लिव इन में भी रहे, लेकिन इसके बाद दोनों की राहें अलग हो गई। फिर परवीन की लाइफ में महेश भट्ट आए। दोनों ने लगभग 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया। कहा जाता है कि महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप के दौरान ही परवीन बॉबी को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी हुई थी, जिसके बाद परवीन अकेले रहने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि कोई उन्हें मार डालेगा। उन्होंने अमिताभ बच्चन पर भी आरोप लगाया था कि वो उन्हें मारना चाहते हैं। कहते हैं कि ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया बड़ी ही अजीब होती है। यहाँ उगते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को हर कोई भुला देता है। कुछ ऐसा ही परवीन बॉबी के साथ भी हुआ था। वही परवीन बॉबी जो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस रही, जिन्होंने 70 और 80 के दशक में फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस एक्ट्रेस को स्टारडम के चरम पर पहुंचने पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उनके कदम चूमे थे, उसी एक्ट्रेस को उसके दुख भरे दिनों में भुला दिया गया। परवीन बॉबी से उनके आखिरी दिनों में परिवार तो क्या, बॉलीवुड ने भी दूरी बना ली थी। जिन्हें अपना समझा वो भी उनके साथ नहीं थे। डायबिटीज और पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। परवीन बॉबी के बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि परवीन के फ्लैट के बाहर 3 दिन से दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो उसे शक हुआ। उसने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जब आई तो दरवाजा बंद था और बार बार आवाज देने पर भी अंदर से कुछ हरकत नहीं हुई। तब पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर का जो नजारा था उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। ये तारीख थी 20 जनवरी 2005। कुछ इस तरह से परवीन बॉबी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी फिल्में, उनकी कलाकारी, उनकी खूबसूरती आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज के सिनेमा स्कोप में बस इतना ही। नमस्कार।